अजमेर चौपड़ पे, जहाँ 550 वर्षों से राठौड़ बाबा की सवारी निकली हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा नया बाजार यहाँ पे इस समय रोशनी से नया हुआ है। तो हम इस पे एक ब्लॉग बनाते हैं। आशा है आपको वो ब्लॉग पसंद आएगा। दोस्तों, अजमेर में हर वर्ष चैत्र शुक्ल दशमी को राठौड़ बाबा की सवारी निकाली जाती है। सवारी निकालने की ये परंपरा करीबन 550 वर्षों से चली आ रही है। परंपरा के अनुसार राठौड़ बाबा और गणगौर का श्रृंगार चैत्र शुक्ल सप्तमी के दिन किया जाता है, जो दशमी के दिन नया बाजार चौपड़ पर देर रात तक भक्तों की खासी भीड़ रहती है। राठौड़ बाबा की सवारी गुजरते हुए भक्त लोग जयकार के नारे लगाते हैं। दोस्तों, आप ये देखिए नया बाजार चौपड़ में किस तरह से सजावट की गई है और जगह जगह झांकियाँ भी सजाई। दोस्तों, रमेश सिनेमा स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नया बाजार अजमेर चौपड़ पे, जहाँ राठौड़ बाबा की सवारी निकल रही है। 550 वर्ष से निरंतर ये सवारी निकल रही है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और हम आपको राठौड़ बाबा के और श्री पार्वती के दर्शन भी कराने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, थोड़ी देर में राठौड़ बाबा की सवारी नया बाजार चौपड़ तक पहुंचने वाली है। राठौड़ बाबा की सवारी का इतिहास 550 साल से ज़्यादा पुराना है। पीढ़ी दर पीढ़ी से लोग बाग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। शहर में लोग इसे भगवान शंकर और पार्वती का साक्षात रूप मानकर पूजते हैं। बाबा का श्रृंगार मोहल्ले में विराजित करने वाली सवारी निकालना, रात्रि जगह, मेहंदी लच्छा सहित कई परंपराओं का निर्वहन करने के लिए अब नई पीढ़ी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, सोलथंबा फिरकैन धड़े की ओर से राठौड़ बाबा गणगौर माता की शाही सवारी का उत्सव करीब 10 घंटे चलता है। जाते समय राठौड़ बाबा की सवारी सबसे पहले आगे होती है और आते समय बाबा की सवारी सबसे अंत में प्रस्थान कर मोदानिया गली तक पहुंचती है, जहां मेहंदी लच्छे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। दोस्तों, राठौड़ बाबा और गणगौर माता का जोड़ा काष्ठ से निर्मित नहीं है। 550 साल पहले प्रतिमा का निर्माण कच्ची मिट्टी से शुभ मुहूर्त में करवाया गया था।
दोस्तों, राजस्थान प्रदेश का ये पहला ईसर गणगौर का जोड़ा है जिसे राठौड़ बाबा कहा जाता है। इसके पीछे इनके रुआबदार श्रृंगार और इनकी सेवा पूजा के तौर तरीके। दोस्तों देखिए, राठौड़ बाबा की सवारी अब हमारे बीच आ चुकी है। राठौड़ बाबा 21 मीटर का जमाक धारण करते हैं और गणगौर माता के लिए 35 में से एक जरी का बेस पसंद करके पहनाया जाता है। दोस्तों, राठौड़ बाबा के आगे कोई भी झांकी या सवारी नहीं निकाली जाती है, न ही कोई जोड़ा राठौड़ बाबा से आगे चलता है। पहले शोभा के रूप में घोड़े मंगवाए गए थे, मगर वे बिक गए। तब से इस बात का ख्याल रखा जाता है। दोस्तों, राठौड़ बाबा को जिस कमरे में रखा जाता है, पूरे साल उस कमरे में कोई नहीं जाता है। परंपरा रही है कि यहीं से मोहल्ले के मुख्य लोग बाबा और माता कुमार के घर लेके जाएंगे। दोपहर 1 बजे तक वापस लेके आते हैं। इसके बाद श्रृंगार करने वाली टीम को इसमें 5 से 8 घंटे लगते हैं तैयार करने। दोस्तों, राठौड़ बाबा की सवारी को 1.25 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 घंटे का वक्त लग जाता है। धार्मिक पर्यटन नगरी अजमेर में राठौड़ बाबा की सवारी यहाँ की परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, नया बाजार चौपड़ में ढोल और बैंड बाजों वालों की ज़बरदस्त प्रस्तुति होती है। राठौड़ बाबा और माता जब नया बाजार में घूमकर सभी को दर्शन देते हैं तो शहरवासी मानव समय को धन्य समझते हैं। इसके बाद एक के बाद एक जोड़ा चौपड़ पार करता है। राठौड़ बाबा के पीछे व्यास गली, खटोला पोल का जोड़ा और अंत में सरापा पोल के जटाधारी बाबा की सवारी शामिल होती है। दोस्तों देखिए, ढोल की आवाज़ से माहौल में बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ जाता है। लोग बाग डांस करने लगते हैं, अपना आप को रोक नहीं सकते हैं। दोस्तों देखो, पूरा नया बाजार दुल्हन की तरह सजा है। बाजार में ऐसा लगता है जैसे शादी ब्याह का माहौल चल रहा हो। दोस्तों देखो, राठौड़ बाबा और गणगौर माता की दर्शन करने के लिए पूरा शहर नया बाजार में उमड़ पड़ा है। चारों तरफ आप देखिए भीड़ है, पैर रखने जितनी जगह नहीं है। लोगों में उत्साह है, दर्शन करने की इच्छा रखते हैं और राठौड़ बाबा की जय जयकार करते हैं। दोस्तों अब देखिए, राठौड़ बाबा के पीछे खटोला पोल का जोड़ा चलता है। आप इसके भी दर्शन कीजिए।
बैंड बाजों वालों में आपस में कंपटीशन होता है कि कौन कितना अच्छा बजाएगा, और वास्तव में जो अच्छा बजाता है उसको बाद में कमेटी द्वारा इसको उन बैंड बाजों वालों को सम्मानित किया जाता है। इसी प्रकार से ढोल वालों को भी सम्मानित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद आ रहा है ये पीछे व्यास गली का जोड़ा। इनके भी दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य कीजिए, क्योंकि ऐसे दर्शन आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। दोस्तों लास्ट में अंतिम जोड़ा निकलता है जटाधारी बाबा का, तो आइए हम उसके भी दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों नया बाजार चौपड़ से जब एक के बाद एक जोड़ा निकलता रहता है तो लोग बाग उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य समझते हैं।
दोस्तों ये सवारी सुबह 4 बजे तक चलती है और आगे अजमेर में गणेश मंदिर है, वहाँ जाके सारे जोड़े विश्राम करते हैं और सुबह वापस एक के बाद एक जोड़े अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचते हैं और वहाँ महिलाएं मांगलिक बधाई गान गाती है, इन ईसर गणगौर को लच्छा और मेहंदी चढ़ाती है और लोगों को फिर 1 साल इंतज़ार करना होता है इनके दर्शन के लिए। लोग बाग इनकी फ़ोटोएँ अपने घरों में लगाते हैं ताकि इनके रोज़ दर्शन किए जा सकें, रोज़ इनकी पूजा की जा सके। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आगे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दोस्तों रमेश किन्नीमा स्टूडियो में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम आए हैं अजमेर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल तारागढ़ पहाड़ी पे और तारागढ़ किला देखने। हम यहाँ से आपके आगे इसके बारे में इतिहास बताएंगे, तो हमारे वीडियो के लास्ट के अंत तक बने रहें और ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है और एक बहुत ही प्राकृतिक वातावरण और ऐतिहासिक जगह हम आपको ले जाने वाले हैं। तो हम आइए इसके आपको दर्शन और भ्रमण करवाते हैं। दोस्तों राजस्थान के अजमेर में एक ऐतिहासिक तारागढ़ किला है जो भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। इसका निर्माण परमार राजपूतों के महाराजा द्वारा कराया गया था, जिसकी मरम्मत बाद में 12वीं शताब्दी के राजा अजयपाल चौहान ने करवाई थी और इसका मूल नाम अजमेरू दुर्ग रखा गया। दोस्तों तारागढ़ किले के लिए ऊपर जाने के लिए घुमावदार मोड़ है। जिनको पहाड़ों पर ट्रैकिंग अच्छी लगती है उनके लिए ये जगह स्वर्ग है। दोस्तों तारागढ़ किले में जाने से पहले रास्ते में एक पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बनाया गया है। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तारागढ़ किले के अंतिम हिंदू शासक थे। ये किला उनका निवास स्थान था। दोस्तों इस नक्शे के आधार पर बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। दोस्तों पृथ्वीराज स्मारक पे पृथ्वीराज की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है जो दर्शकों को बहुत आकर्षित करती है और इस विशाल मूर्ति के चारों ओर काफ़ी अच्छा गार्डन बनाया गया है जो देखने लायक है।
हम थोड़ी चढ़ाई पे और ऊपर आ गए हैं और हम तारागढ़ के किले के नज़दीक पहुंच चुके हैं। राजस्थान की खूबसूरत पहाड़ियों में स्थित ये शानदार ऐतिहासिक स्थल अजमेर तारागढ़ का किला है। ऊंची पहाड़ियों पर बने इस किले को लोग तारों का किला भी कहते हैं। यह स्थान अपने आप में प्राचीन किलेबंदी, प्राकृतिक व मनमोहक दृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संगम है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के अजमेर आ रहे हैं तो इस किले का विज़िट ज़रूर करें। बारिश के दिनों में यहाँ की पहाड़ियाँ काफ़ी मनमोहक हो जाती है। किला चारों ओर हरियाली और वन्य जीवों से घिरा हुआ है और हल्की हल्की बारिश की बूंदें इस प्राकृतिक जगह को और सुंदरता में चार चांद लगा देती है। दोस्तों, अब हम किले के मुख्य द्वार के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ मार्केट पे अच्छी सी दुकानें सजी हुई है। दोस्तों, मुख्य द्वार के पास ही मीरा साहिब की दरगाह है। ये किला प्रसिद्ध संत मीर सैयद मशाहदी, जिसे मीरा साहिब के नाम से भी जाना जाता है, ये दरगाह उन्हीं के नाम से है और वो इस दुर्ग के गवर्नर रहे थे। दोस्तों, अब हम तारागढ़ किले के जो सबसे बड़ा द्वार है उसके पास आ चुके हैं। तारागढ़ किला ऐतिहासिक रूप से मजबूत संरचना और क्षेत्रीय सत्ता संघर्षों के लिए जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में राजकुमार पृथ्वीराज चौहान ने क्षेत्रीय गवर्नर मल्लू को हराकर किले पर कब्जा कर लिया था। मेवाड़ द्वारा इस किले पर अधिकार करने के बाद पृथ्वीराज की पत्नी ताराबाई के सम्मान में इस किले का नाम तारागढ़ रखा गया था। दोस्तों, तारागढ़ किले की सुरक्षा दीवार में 14 विशाल बुर्ज और 6 मुख्य प्रवेश द्वार है। किले में 3 प्रवेश द्वार है जिन्हें हम लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाज़ा और गुगड़ी की फाटक के नाम से भी जानते हैं। इस किले की दीवार में अधिकांश प्रवेश द्वार अब खंडर रह चुके हैं। दोस्तों, ये किला अरावली पहाड़ियों के नागपाड़ पे बना हुआ है। इसकी ऊंचाई करीब 1300 से 1400 फीट है
और यह एक बहुत ही मजबूत गिरी दुर्ग है। ये पृथ्वीराज चौहान का तारागढ़ निवास स्थान रहा है। पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। समय के साथ इस पर मुगलों, मराठों और अंत में अंग्रेज़ों का नियंत्रण रहा। मुगल काल से इसे सैन्य चौकी और राजनीतिक केंद्र बनाया गया। इस किले ने कई पीढ़ियों के शासकों और योद्धाओं के गौरव और संघर्ष को देखा है। ये किला अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्रों की रक्षा के लिए उस समय एक महत्वपूर्ण संरचना बन गया था। विशाल दीवारों, भव्य द्वार और जटिल नक्काशी से सजी इस किले की दीवारें राजपूत सेनाओं की वीरता को दर्शाती है। इस किले ने अतीत में कई आक्रमण देखे हैं। किले के इस ऊंचे स्थान से अजमेर शहर और चारों ओर फैली हरियाली से पहाड़ियों का नज़ारा और भी शानदार दिखाई देता है। तारागढ़ किले के अंदर पानी का एक कुंड बनाया गया है। यहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होता है ताकि उस समय जब किले में जो रहते थे ये कुंड से अपनी प्यास बुझाते थे। ये इंजीनियर का एक नायाब नमूना है। दोस्तों, यदि आप इतिहास प्रेमी हो और पहाड़ों पर घूमने की इच्छा रखते हो और राजस्थान के इतिहास को करीब से जानना चाहते हो तो अजमेर का तारागढ़ किला एक ऐसा अनुभव प्रदान करेगा आपको जो समृद्ध और यादगार रहेगा। अतः अगली अजमेर यात्रा में इस भव्य किले को देखना ना भूलें। दोस्तों, राजस्थान के अजमेर शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित यह किला इतिहास प्रेमियों, संस्कृति प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श ऐतिहासिक स्थल है। यदि आप अतीत में जाकर बीते युग की शान देखना चाहते हो तो तारागढ़ किले की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, तारागढ़ किला एक महज इमारत नहीं है बल्कि भारत की समृद्ध और विविध विरासत का जीवित परिणाम है। दोस्तों, तारागढ़ को बारिश में देखना प्रकृति प्रेमियों के लिए अद्भुत रहेगा। यहाँ जब बादल आते हैं तो यूँ लगते हैं सारे बादल इस किले के नीचे उतर आए हैं। इस किले से अजमेर शहर का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ से अजमेर एक कटोरे के आकार में दिखता है। इस किले से सूर्यास्त और सूर्योदय देखने के लिए भी किला एक बेहतरीन जगह है।
दोस्तों हम इस समय किले के सबसे ऊपर वाली जगह खड़े हैं और यहाँ से देखिए अजमेर एक लग रहा है जैसे एक कटोरे के अंदर समा गया हो और ऊपर बारिश के काले बादल इस दृश्य को और भी सुंदर बना रहे हैं। काफ़ी मनमोहक नज़ारा है। तो आप अवश्य इस किले को जब अजमेर आए तो अवश्य भ्रमण करें इसका। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? मैंने बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है। आशा आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों आज हम आए हैं नया बाजार अजमेर चौपड़ पे, जहाँ 550 वर्षों से राठौड़ बाबा की सवारी निकली हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा नया बाजार यहाँ पे इस समय रोशनी से नया हुआ है। तो हम इस पे एक ब्लॉग बनाते हैं। आशा है आपको वो ब्लॉग पसंद आएगा। दोस्तों अजमेर में हर वर्ष चैत्र शुक्ल दशमी को राठौड़ बाबा की सवारी निकाली जाती है। सवारी निकालने की ये परंपरा करीबन 550 वर्षों से चली आ रही है। परंपरा के अनुसार राठौड़ बाबा और गणगौर का श्रृंगार चित्र शुक्ल सप्तमी के दिन किया जाता है, जो दशमी के दिन तक चलता है। दोस्तों पार्वती और राठौड़ बाबा को एक चबूतरे पे विराजित किया जाता है। प्रसाद चढ़ाने के लिए भक्तों की कतार लग जाती है। मेहंदी महिलाएं अपने हाथों में लगाती है। ऐसा करने से राठौड़ बाबा और गणगौर माता प्रसन्न होती है और परिवार में सुख शांति उन्नति रहती है। दोस्तों राठौड़ बाबा और गणगौर माता की ऐतिहासिक सवारी धूमधाम से निकाली जाती है। सवारी में शामिल बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। कदम कदम पर प्रसाद अर्पित किया जाता है। नया बाजार चौपड़ पर देर रात तक भक्तों की खासी भीड़ रहती है। राठौड़ बाबा की सवारी गुजरते हुए भक्त लोग जयकार के नारे लगाते हैं। दोस्तों आप ये देखिए नया बाजार चौपड़ में किस तरह से सजावट की गई है और जगह जगह झांकियाँ भी सजाई। दोस्तों रमेश सिनेमा स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नया बाजार अजमेर चौपड़ पे, जहाँ राठौड़ बाबा की सवारी निकल रही है। 550 वर्ष से निरंतर ये सवारी निकल रही है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और हम आपको राठौड़ बाबा के और श्री पार्वती के दर्शन भी कराने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों थोड़ी देर में राठौड़ बाबा की सवारी नया बाजार चौपड़ तक पहुंचने वाली है। राठौड़ बाबा की सवारी का इतिहास 550 साल से ज़्यादा पुराना है। पीढ़ी दर पीढ़ी से लोग बाग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। शहर में लोग इसे भगवान शंकर और पार्वती का साक्षात रूप मानकर पूजते हैं।
बाबा का श्रृंगार मोहल्ले में विराजित करने वाली सवारी निकालना, रात्रि जगह, मेहंदी लच्छा सहित कई परंपराओं का निर्वहन करने के लिए अब नई पीढ़ी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, सोलथंबा फिरकैन धड़े की ओर से राठौड़ बाबा गणगौर माता की शाही सवारी का उत्सव करीब 10 घंटे चलता है। जाते समय राठौड़ बाबा की सवारी सबसे पहले आगे होती है और आते समय बाबा की सवारी सबसे अंत में प्रस्थान कर मोदानिया गली तक पहुंचती है, जहां मेहंदी लच्छे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। दोस्तों, राठौड़ बाबा और गणगौर माता का जोड़ा काष्ठ से निर्मित नहीं है। 550 साल पहले प्रतिमा का निर्माण कच्ची मिट्टी से शुभ मुहूर्त में करवाया गया था। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश का ये पहला ईसर गणगौर का जोड़ा है जिसे राठौड़ बाबा कहा जाता है। इसके पीछे इनके रुआबदार श्रृंगार और इनकी सेवा पूजा के तौर तरीके। दोस्तों देखिए, राठौड़ बाबा की सवारी अब हमारे बीच आ चुकी है। राठौड़ बाबा 21 मीटर का जमक धारण करते हैं और गणगौर माता के लिए 35 में से एक जरी का बेस पसंद करके पहनाया जाता है। दोस्तों, राठौड़ बाबा के आगे कोई भी झांकी या सवारी नहीं निकाली जाती है, न ही कोई जोड़ा राठौड़ बाबा से आगे चलता है। पहले शोभा के रूप में घोड़े मंगवाए गए थे, मगर वे बिक गए। तब से इस बात का ख्याल रखा जाता है। दोस्तों, राठौड़ बाबा को जिस कमरे में रखा जाता है, पूरे साल उस कमरे में कोई नहीं जाता है। परंपरा रही है कि यहीं से मोहल्ले के मुख्य लोग बाबा और माता कुमार के घर लेके जाएंगे। दोपहर 1 बजे तक वापस लेके आते हैं। इसके बाद श्रृंगार करने वाली टीम को इसमें 5 से 8 घंटे लगते हैं तैयार करने। दोस्तों, राठौड़ बाबा की सवारी को 1.25 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 घंटे का वक्त लग जाता है। धार्मिक पर्यटन नगरी अजमेर में राठौड़ बाबा की सवारी यहाँ की परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, नया बाजार चौपड़ में ढोल और बैंड बाजों वालों की ज़बरदस्त प्रस्तुति होती है। राठौड़ बाबा और माता जब नया बाजार में घूमकर सभी को दर्शन देते हैं तो शहरवासी मानव समय को धन्य समझते हैं। इसके बाद एक जोड़ा चौपड़ पार करता है। राठौड़ बाबा के पीछे व्यास गली, खटोला पोल का जोड़ा और अंत में सरापा पोल के जटाधारी बाबा की सवारी शामिल होती है। दोस्तों देखिए, ढोल की आवाज़ से माहौल में बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ जाता है। लोग बाग डांस करने लगते हैं, अपना आप को रोक नहीं सकते हैं। दोस्तों देखो, पूरा नया बाजार दुल्हन की तरह सजाया है। बाजार में ऐसा लगता है जैसे शादी ब्याह का माहौल चल रहा हो। दोस्तों देखो, राठौड़ बाबा और गणगौर
की दर्शन करने के लिए पूरा शहर नया बाज़ार में उमड़ पड़ा है। चारों तरफ आप देखिए भीड़ है, पैर रखने जितनी जगह नहीं है। लोगों में उत्साह है, दर्शन करने की इच्छा रखते हैं और राठौड़ बाबा की जय जयकार करते हैं। दोस्तों अब देखिए राठौड़ बाबा के पीछे खटोला पोल का जोड़ा चलता है, आप इसके भी दर्शन कीजिए। दोस्तों बैंड बाजों वालों में आपस में कंपटीशन होता है कि कौन कितना अच्छा बजाएगा, और वास्तव में जो अच्छा बजाता है उसको बाद में कमेटी द्वारा इसको उन बैंड बाजों वालों को सम्मानित किया जाता है। इसी प्रकार से ढोल वालों को भी सम्मानित किया जाता है।
दोस्तों इसके बाद आ रहा है ये पीछे व्यास गली का जोड़ा, इनके भी दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य कीजिए, क्योंकि ऐसे दर्शन आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। दोस्तों लास्ट में अंतिम जोड़ा निकलता है जटाधारी बाबा का, तो आइए हम उसके भी दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों नया बाजार चौपड़ से जब एक के बाद एक जोड़ा निकलता रहता है तो लोग बाग उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य समझते हैं। ये अंतिम जोड़ा आ गया है जटाधारी बाबा का और गणगौर माता का, तो आप इसके भी दर्शन कीजिए। दोस्तों ये सवारी सुबह 4 बजे तक चलती है और आगे अजमेर में गणेश मंदिर है, वहाँ जाके सारे जोड़े विश्राम करते हैं और सुबह वापस एक के बाद एक जोड़े अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचते हैं और वहाँ महिलाएं मांगलिक बधाई गान गाती है, इन ईसर गणगौर को लच्छा और मेहंदी चढ़ाती है और लोगों को फिर 1 साल इंतज़ार करना होता है इनके दर्शन के लिए। लोग बाग इनकी फ़ोटोएँ अपने घरों में लगाते हैं ताकि इनके रोज़ दर्शन किए जा सकें, रोज़ इनकी पूजा की जा सके।
दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आगे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दोस्तों रमेश किनिमा स्टूडियो में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम आए हैं अजमेर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल तारागढ़ पहाड़ी पे और तारागढ़ किला देखने। हम यहाँ से आपके आगे इसके बारे में इतिहास बताएंगे, तो हमारे वीडियो के लास्ट के अंत तक बने रहें और ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है और एक बहुत ही प्राकृतिक वातावरण और ऐतिहासिक जगह हम आपको ले जाने वाले हैं। तो हम आइए इसके आपको दर्शन और भ्रमण करवाते हैं। दोस्तों राजस्थान के अजमेर में एक ऐतिहासिक तारागढ़ किला है जो भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। इसका निर्माण परमार राजपूतों के महाराजा द्वारा कराया गया था, जिसकी मरम्मत बाद में 12वीं शताब्दी के राजा अजयपाल चौहान ने करवाई थी और इसका मूल नाम अजमेरू दुर्ग रखा गया। दोस्तों तारागढ़ किले के लिए ऊपर जाने के लिए घुमावदार मोड़ है। जिनको पहाड़ों पर ट्रैकिंग अच्छी लगती है उनके लिए यह जगह स्वर्ग है। दोस्तों तारागढ़ किले में जाने से पहले रास्ते में एक पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बनाया गया है। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तारागढ़ किले के अंतिम हिंदू शासक थे। ये किला उनका निवास स्थान था। दोस्तों इस नक्शे के आधार पर बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। दोस्तों पृथ्वीराज स्मारक पे पृथ्वीराज की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है जो दर्शकों को बहुत आकर्षित करती है और इस विशाल मूर्ति के चारों ओर काफ़ी अच्छा गार्डन बनाया गया है जो देखने लायक है।
दोस्तों हम थोड़ी चढ़ाई पे और ऊपर आ गए हैं और हम तारागढ़ के किले के नज़दीक पहुंच चुके हैं। राजस्थान की खूबसूरत पहाड़ियों में स्थित ये शानदार ऐतिहासिक स्थल अजमेर तारागढ़ का किला है। ऊंची पहाड़ियों पर बने इस किले को लोग तारों का किला भी कहते हैं। यह स्थान अपने आप में प्राचीन किलेबंदी, प्राकृतिक व मनमोहक दृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संगम है। दोस्तों यदि आप राजस्थान के अजमेर आ रहे हैं तो इस किले का विज़िट ज़रूर करें। बारिश के दिनों में यहाँ की पहाड़ियाँ काफ़ी मनमोहक हो जाती है। किला चारों ओर हरियाली और वन्य जीवों से घिरा हुआ है और हल्की हल्की बारिश की बूंदें इस प्राकृतिक जगह को और सुंदरता में चार चांद लगा देती है। दोस्तों अब हम किले के मुख्य द्वार के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ मार्केट पे अच्छी सी दुकानें सजी हुई है। दोस्तों मुख्य द्वार के पास ही मीरा साहिब की दरगाह है। ये किला प्रसिद्ध संत मीर सैयद मशाहदी, जिसे मीरा साहिब के नाम से भी जाना जाता है, ये दरगाह उन्हीं के नाम से है और वो इस दुर्ग के गवर्नर रहे थे। दोस्तों अब हम तारागढ़ किले के जो सबसे बड़ा द्वार है उसके पास आ चुके हैं। तारागढ़ किला ऐतिहासिक रूप से मजबूत संरचना और क्षेत्रीय सत्ता संघर्षों के लिए जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में राजकुमार पृथ्वीराज चौहान ने क्षेत्रीय गवर्नर मल्लुखान को हराकर किले पर कब्जा कर लिया था। मेवाड़ द्वारा इस किले पर अधिकार करने के बाद पृथ्वीराज की पत्नी ताराबाई के सम्मान में इस किले का नाम तारागढ़ रखा गया था। दोस्तों तारागढ़ किले की सुरक्षा दीवार में 14 विशाल बुर्ज और 6 मुख्य प्रवेश द्वार है। किले में 3 प्रवेश द्वार है जिन्हें हम लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाज़ा और गुगड़ी की फाटक के नाम से भी जानते हैं। इस किले की दीवार में अधिकांश प्रवेश द्वार अब खंडर रह चुके हैं। दोस्तों ये किला अरावली पहाड़ियों के नागपाड़ पे बना हुआ है
इसकी ऊंचाई करीब 1300 से 1400 फीट है और यह एक बहुत ही मजबूत गिरी दुर्ग है। ये पृथ्वीराज चौहान का तारागढ़ निवास स्थान रहा है। पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। समय के साथ इस पर मुगलों, मराठों और अंत में अंग्रेज़ों का नियंत्रण रहा। मुगल काल से इसे सैन्य चौकी और राजनीतिक केंद्र बनाया गया। इस किले ने कई पीढ़ियों के शासकों और योद्धाओं के गौरव और संघर्ष को देखा है। ये किला अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्रों की रक्षा के लिए उस समय एक महत्वपूर्ण संरचना बन गया था। विशाल दीवारों, भव्य द्वार और जटिल नक्काशी से सजी इस किले की दीवारें राजपूत सेनाओं की वीरता को दर्शाती है। इस किले ने अतीत में कई आक्रमण देखे हैं। किले के इस ऊंचे स्थान से अजमेर शहर और चारों ओर फैली हरियाली से पहाड़ियों का नज़ारा और भी शानदार दिखाई देता है। तारागढ़ किले के अंदर पानी का एक कुंड बनाया गया है। यहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होता है ताकि उस समय जब किले में जो रहते थे ये कुंड से अपनी प्यास बुझाते थे। ये इंजीनियर का एक नायाब नमूना है। दोस्तों, यदि आप इतिहास प्रेमी हो और पहाड़ों पर घूमने की इच्छा रखते हो और राजस्थान के इतिहास को करीब से जानना चाहते हो तो अजमेर का तारागढ़ किला एक ऐसा अनुभव प्रदान करेगा आपको जो समृद्ध और यादगार रहेगा। अतः अगली अजमेर यात्रा में इस भव्य किले को देखना ना भूलें। दोस्तों, राजस्थान के अजमेर शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित यह किला इतिहास प्रेमियों, संस्कृति प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श ऐतिहासिक स्थल है। यदि आप अतीत में जाकर बीते युग की शान देखना चाहते हो तो तारागढ़ किले की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, तारागढ़ किला एक महज इमारत नहीं है बल्कि भारत की समृद्ध और विविध विरासत का जीवित परिणाम है। दोस्तों, तारागढ़ को बारिश में देखना प्रकृति प्रेमियों के लिए अद्भुत रहेगा। यहाँ जब बादल आते हैं तो यूँ लगते हैं सारे बादल इस किले के नीचे उतर आए हैं। इस किले से अजमेर शहर का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ से अजमेर एक कटोरे के आकार में दिखता है। इस किले से सूर्यास्त और सूर्योदय देखने के लिए भी किला एक बेहतरीन जगह है।
दोस्तों हम इस समय किले के सबसे ऊपर वाली जगह खड़े हैं और यहाँ से देखिए अजमेर एक लग रहा है जैसे एक कटोरे के अंदर समा गया हो, और ऊपर बारिश के काले बादल इस दृश्य को और भी सुंदर बना रहे हैं। काफ़ी मनमोहक नज़ारा है। तो आप अवश्य इस किले को जब अजमेर आए तो अवश्य भ्रमण करें इसका। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? मैंने बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है। आशा आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।